जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीएलआई न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। तो दोस्तों, आज का वीडियो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी को प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगी, जो पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। एक बात और दोस्तों, जीएस और जीके का जो सिलेबस है वो सभी कोर्सेज के लिए सेम है। मैं बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन है जीएस जीके से रिलेटेड होंगे। दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एवं इससे संबंधित जो भी महाविद्यालय उनसे जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाती है। इसलिए बीयू झांसी से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये सभी कोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करिएगा कि ये किस कोर्स के लिए है। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य का कहाँ पर उगता है? दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जो है सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है सूर्य उगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के जो रचयिता है वो कौन है? दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में आप सभी को बताया था। एक बार फिर से बता दूं कि एक फेमस बुक आप लोगों से जरूर पूछी जाती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अष्टाध्यायी पुस्तक के जो रचयिता है उनका नाम है पाणिनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का भ्रमण करने वाला पहला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइयान प्रथम चीनी यात्री था जो भारत का भ्रमण करने आया था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय जो है भारत का राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फाइयान जो है वो यात्रा पर आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो उस समय जो है एनीमिया नामक रोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा स्टनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक। दोस्तों, 5 से 6 बुक जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग बुक को जरूर याद कर लीजिएगा। मेगा स्टनीज जो है एक राइटर थे, इससे पूछा जा रहा है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों, मेगा स्टनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसे याद जरूर रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? दोस्तों, कहीं कहीं आप लोगों को भोर का तारा भी मिलेगा और सुबह का तारा मिलेगा, तो इन दोनों का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, शुक्र जो है सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि जो है जीएस जीके में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। हमारा दूसरा है जरज विलोम शब्द है, अर्थात पूछा जा रहा है कि जो जरज शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, औरस जो है जरज का विलोम शब्द होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आप सभी से जो है एक इम्पोर्टेंट डे भी पूछा जाता है। 1 से 2 आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड होंगे। पूछा जा रहा है कि ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ओजोन जो है हमारे लिए, ओजोन की परत कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सूर्य से निकलने वाली पैरावैगनिक किरणों से हमें बचाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बिहार राज्य जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। बाढ़ का जो कारण होता है वो कोसी नदी ही होती है, इसी कारण जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा, आप सभी जानते हैं कि भारत से जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इस कर्क रेखा को जो है एक नदी है जो 2 बार काटती है। तो पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैं बता दूं कि ये माही नदी जो है वो एमपी, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य से
निकलती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, दोबारा रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। मैकमोहन रेखा के बीच की सीमा है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेड क्लिफ रेखा है, और एक इम्पॉर्टेंट रेखा और है जो है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा खींची है। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, उसी प्रकार मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश के साथ भारत की जो है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों भारत की देश की जो है सबसे लंबी जो सीमा बनाती है वो बांग्लादेश के साथ बनाती है, और मैं बता दूं कि टोटल लंबाई कितनी है, तो 4,996 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत देश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे कम किस देश के साथ है, तो अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान से है, और 106 किलोमीटर टोटल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। मैं बता दूं कि इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद का जो है जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के अवसर पर ही ये 12 जनवरी को युवा दिवस बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग में नीति का जो है पूर्ण रूप क्या है, अर्थात नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि नीति आयोग की जो स्थापना है दोस्तों वो 2015 में हुई थी, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा कि नीति का जो पूर्ण रूप होता है, जो फुल फॉर्म होता है, वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर विक्रम एवं माफ कीजिएगा डॉक्टर विक्रम ए साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं, और यही पुरस्कार भी जो है अंतरिक्ष के एरिया पर दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम परम 8000 रखा गया था। ऊपर आप एक और देख रहे होंगे परम सिद्धि AI लिखा हुआ है। अगर यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा परम सिद्धि AI। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो उसका राइट आंसर होगा परम 8000। मैं बता दूं कि वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो अमेरिका का है जिसका नाम फ्रंटियर है। इससे पहले फुगाकू था, आप ऑप्शन देख रहे होंगे चौथा, ये जापान का है जो सबसे तेज था, लेकिन इसे पछाड़कर USA ने एक नया बनाया है जिसका नाम फ्रंटियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय जो आय है उसकी गणना कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो माचिस की तिल्ली है उसमें कौन सा पदार्थ लगा होता है? तो दोस्तों आपने माचिस की तिल्ली देखी होगी जिसमें आगे जो है रेड कलर का एक पदार्थ लगा होता है जिससे जो है आग जलती है, उसे फास्फोरस कहा जाता है। इसका राइट आंसर है माचिस की तिल्ली पर फास्फोरस का जो पदार्थ है लाल रंग का वो लगा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को बनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 14 सितंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रैमी एक पुरस्कार है, पूछा जा रहा है कि ये ग्रैमी पुरस्कार किस एरिया में दिया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि ग्रैमी जो पुरस्कार है वो किस एरिया में दिया जाता है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस जो है वाटर डे कब बनाया जाता है? तो मैं बता दूं कि 22 मार्च को जो है वाटर डे बनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट है 22 अप्रैल और 22 मई, ये दोनों अलग अलग हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस बनाया जाता है, और जो 22 मई है उस दिन जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। इसलिए जो है तीनों डेज याद रखिएगा, 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज के नाम से ज्योतिबा फूले जाने जाते हैं। ज्योतिबा फूले को सत्यशोधक समाज का संस्थापक कहा जाता है। ये एक समाज सुधारक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने चौरा चौरी कांड का नाम जरूर सुना होगा। ये भारतीय इतिहास की एक बहुत ही चर्चित घटना है। पूछा जा रहा है कि जो चौरा चौरी की कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, वो भारत के किस राज्य पर और किस स्थान पर हुआ था, भारत के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। तो दोस्तों बता दो कि जो चौरा चौरी कांड है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है गोरखपुर। याद रखिएगा कि जो चौरा चौरी घटना है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से रिलेटेड है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है सबसे अधिकतम वो 250 होती है, जिसमें 238 जो सदस्य है वो राज्य से चुने जाते हैं, और इनमें से जो 12 सदस्य है वो क्या है, राष्ट्रपति द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा 12 सदस्य है जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250, जिसमें से 338 कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगी जो कि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा और पार्ट 1 वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।